वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 11 मूविंग थिंग्स एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर का नाम है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। तो देखिए बच्चों, रेस्ट कहने का मतलब क्या होता है और मोशन कहने का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ट्री है, ये रेस्ट में है। ये बिल्डिंग, ये भी रेस्ट में है। ये टावर जिसमें से इलेक्ट्रिक वायर्स जा रहे हैं, ये भी रेस्ट में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेशनरी मतलब रुका हुआ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, हाउस, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर्स, सभी जो है वो एक ही प्लेस पर रुके हुए हैं। ठीक है, दे डू नॉट चेंज देयर लोकेशन, ये अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। द ऑब्जेक्ट which remains at a fixed place are said to be a stationary object। तो इसे हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट which remains stationary and do not change their location are said to be at rest। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है और वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है। द ऑब्जेक्ट which remains stationary and do not change their location are said to be at rest। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, ये ट्री, ये बिल्डिंग, ये पोल, ये सब क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्री, पोल्स, हाउस, बिल्डिंग्स, देज आर ऑल आर रेस्ट। अब देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक है, ये साइकिल, ये मोशन में है, ये पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये भी मोशन में, ये कार मोशन में है। ठीक है, तो कह रहा है कि यू मे ऑब्जर्व मेनी ऑब्जेक्ट चेंजिंग देयर लोकेशन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है सो अपनी पोजीशन को, लोकेशन को चेंज करते हैं। ठीक है ना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डॉग ऑन रन, कुत्ते जो है वो दौड़ रहे हैं। फ्लोइंग वाटर, पानी बह रहा है। मूविंग कार, कार मूव कर रही है। बस एंड ट्रेन, फ्लाई, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स इन द स्काई आर सम ऑफ द ऑब्जेक्ट which आर चेंजिंग देयर पोजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो कि अपनी पोजिशन को चेंज कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी जो है वो मोशन में है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के पैसेज के साथ में ये अपनी पोजिशन को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये डॉग, ये फ्लोइंग वाटर, मूविंग कार, बस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये सब सब क्या है, मोशन में है। ठीक है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो ये पेज में इतना ही कुछ है। अब हम लोग देखिए आगे पढ़ेंगे मोशन विथ टाइम्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या कह रहे हैं, मोशन एंड टाइम्स के बारे में। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू टाइम्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन और लोकेशन चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, टाइम तो हमेशा बढ़ ही रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। उसके साथ साथ यदि कार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी जो है वो मोशन में है। ठीक है ना, तो मोशन और टाइम दोनों रिलेशन में है। मूवमेंट ऑफ ए बॉडी में बी स्लो और फास्ट, जो मूवमेंट होता है वो स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्नेल्स जो है वो मूव कर रहे हैं बहुत स्लो मोशन से। स्नेल क्या है, एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि धीरे धीरे मूव करता है। कछुआ मूव करता है धीरे धीरे, घोंघा, इसको घोंघा कहते हैं, घोंघा धीरे धीरे मूव करता है। ठीक है ना, और एक पर्सन है बहुत ही फास्ट मूव करता है। ठीक है ना, फास्ट भी मूव कर सकता है, स्लो भी मूव कर सकता है। ठीक है, यदि वो बाईसाइकिल पर आ गया तो वो उससे ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। कार, ट्रेन, बर्ड में आ गया तो वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। रॉकेट में आ गया तो और भी तेज़ी से मूव करेगा। ठीक है ना, तो ये सब अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मोशन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये मोशन इज चेंज इन पोजीशन और प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के पैसेज के साथ में ये चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और पढ़ लो, ये पैराग्राफ यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए।
Many movement are without a change in location. Such objects appear to be at rest, but their part may slow motion. For example, heart and pulse beats, fluttering of leaves on a plants, opening and closing of flower, to and fro motion of a pendulum of a clock, and moving round of a hands आर शोइंग टाइम। देखो, हार्ट बीट होता है, पल्स, ठीक है ना, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, या फिर फ्लावर्स जो है वो मूव कर रहे हैं हवा के साथ में, या फिर पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, सब कुछ मोशन में है, ठीक है। ये घड़ी की सुइयाँ, ये सब मोशन में है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मोशन में है, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट ए थिंग्स विदाउट ए चेंज इन इट्स लोकेशन इज मूविंग? हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं भी कर रहा है तब भी वो मोशन में है? जैसे हम लोग घड़ी को देख रहे हैं तो उसकी कांटा जो है, सुई जो है वो मोशन में होती है, लेकिन घड़ी तो मूव नहीं कर रही है, उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं कि वो मोशन में है, घड़ी की सुइयाँ जो है वो मोशन में है, ठीक है। भले वो स्लो मूव करे या फिर फास्ट मूव करे, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर रेगुलर चेंज इन, मतलब घड़ी की सुई जो है वो रेगुलरली चेंज होते रह रही है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है। इस पैराग्राफ में इतना ही कुछ लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।